हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंपटीशन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, तो कम से कम मान के चलिए इस टाइम प्रदेश भर में कुल मिला के 10 लाख के आसपास बच्चे कुल मिला के सिर्फ यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं यार। 10 लाख के आसपास, समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा अपने आप में। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। मान लो अगर 26-27 हज़ार वैकेंसी आ भी जाती है, तो पर वैकेंसी या पर पोस्ट के, है ना, खिलाफ आप कम से कम 3 साढ़े 300 400 के आसपास लड़ रहे होंगे। तो जब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तब तक आप मतलब बिल्कुल अपने आप को नील बेटा सन्नाटा मानिए, ठीक है? तो मेरे दोस्तों, आप तैयारी अच्छी करिए, बेहतर तरीके से करिए और इसके लिए मोबाइल पाठशाला यानी कि हम लोग लगातार आपके साथ लगे हुए हैं कि मैथ्स आपकी अच्छी हो जाए। मैथ आप बढ़िया कर जाइए और सबसे कांस्टेबल वालों का सबसे वीक पोर्शन यही होता है। तो मैथ में अच्छा करिए, बाकी आपका भविष्य तो आपके साथ है। तो इस वीडियो को पूरी तरह फैलाइए, जहाँ भी आपके जो भी दोस्त आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी लेखपाल की और यूपी कांस्टेबल की, तो उनके लिए वीडियो बड़ी बेनिफिशियल है। तो वीडियो को पूरा देखिए और इसके बाद लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये आपका काम है, करते रहिएगा, ठीक है? आइए ज़रा सवालों की तरफ। सवाल ज़रा देखिए, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत ही खूबसूरत के सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे भाई, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा? ठीक है, ये तो बड़ा दिक्कत का सवाल है। आ जाइए। तो पहली बात तो ये एक है नहीं, इसको आप 4 बनाओ, ठीक है? कि यहाँ थोड़ा-सा दिक्कत है। अब आप खुद देख सकते हो, ये कह रहा है कि कितने वर्षों में, ठीक है, स 12% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज, अच्छा साधारण ब्याज कह रहा है, ठीक है। साधारण ब्याज कह रहा है, ठीक है। साधारण ब्याज कह रहा है मेरे दोस्तों, बात वही है, अगर मैं इसको अगर धन बनाता, तो साधारण ब्याज आपका वही आता, ठीक है? इतना आएगा, ठीक। एक बात ज़रा ध्यान से देखो और बताओ मुझे। हमें पता सर जी, आरटी परसेंट आपने बताया है, आरटी परसेंट बराबर होता है ब्याज के बराबर। ये आपने बताया है हमें सर जी, है ना? बताया है ना? और हमने ये भी आपको बताया है कि ये जो है मूलधन है, ये 100% है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? सर जी 1% की वैल्यू हो जाएगी 30 के बराबर। 30 के बराबर होगी। सर जी 12% की वैल्यू क्या होगी? तो 12% की वैल्यू 12 तिया 36 यानी कि 360 के बराबर। तो आर बराबर है 12%, 12% की वैल्यू हो जाएगी 360 गुणा टी बराबर 1080। तो 0 से 0 गया। अब आप देख सकते हो कि 3 ही बार जाएगा, आर बराबर 3 ही बार जा रहा है, तो टी बराबर कितना है? टी बराबर सर जी 3 ईयर है। ठीक है, समझे बात? नेक्स्ट अगला। कह रहा है कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की है। 4 वर्ष बाद वह धनराशि ब्याज सहित 770 हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी थी? तो ये भी एकदम इजी सा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद ये धनराशि इतनी होती है, 4 वर्ष बाद। तो भाई साहब आरटी बताना कितना है? सर जी आरटी हमें पता है ब्याज है, आरटी परसेंट बराबर क्या है? ब्याज है। और ये किसके बराबर है? ब्याज के। तो 4 दहीम 40, सर जी 40% तो आपका ब्याज ही हो गया। और जो मिश्रधन रहा होगा वो तो पहले मूलधन और प्लस ब्याज रहा होगा, इसका मतलब 140% रहा होगा। सर जी 140% बराबर कितना है? 140% बराबर 770 के है, ठीक है? तो ये तो गया। तो फिर आप 7 से काटोगे, तो आप ये बात जानते हो, 7 से काटोगे 11 बटा 2। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों ये रही, ठीक? अब आपसे कह रहा है 100% की वैल्यू बताओ। तो सर जी 100% की वैल्यू क्या होगी? सर जी 100% की जो वैल्यू होगी 11/2 गुणा 100। तो 11 पच्चीस 55, ठीक है भैया, 550। यानी कि धन क्या था? 550 था और 4 वर्षों में 10% के हिसाब से बढ़ा था। वह धनराशि कितनी है जो 5 वर्ष, वार्षिक मतलब 365 दिन, ठीक, साधारण ब्याज की दर से देने पर 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज अर्जित करता है। भाई 2 रुपया प्रतिदिन, इसका मतलब ये है कि भैया कुल मिला के सालीना वो कितना अर्जित करता है? सालीना आप 2 का गुणा कर लो, यानी कि 5 दूना 10, 2 छक्के 12 और 13 के 3, 2 तिया 6 और 1 7, यानी कि 730 रुपया सालीना वो ब्याज ले लेता है भैया।
अब जरा गौर से देखो, ये है आपका ब्याज। कह रहा है कि भैया ऐसा है कि 5 साल तो ठीक, मतलब 5% तो ठीक है, ठीक है। वह धनराशि कितनी है जो साधारण ब्याज देने पर ब्याज अर्जित कर देता है। तो भैया आपको ये बात पता है कि 5% की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो भैया आप ये बात बताओ, ठीक है, क्या आपको एक बात बतानी है कि 1% की वैल्यू कितनी होगी? या 20 का गुणा कर दो यार सीधे, 100% की वैल्यू आपको चाहिए, 20 का गुणा कर दो, तो 20 का यहाँ, 20 का यहाँ पे गुणा कर दो, तो ये हो गया 100%। और 100% को हम कहते हैं टोटल धनराशि, तो 20 से गुणा कर दो, 0 हो गया, 2 3 6 7 दूना 14 हो गया, यानी कि 1400 भैया, एक 0 और बढ़ा दो, 14,600, ये आपकी टोटल धनराशि। नेक्स्ट अगला, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी जाती है, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते। यानी कि सीधी सीधी बात है कि जितना भैया ब्याज का दर बढ़ रहा है, जितना ब्याज का दर बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना, जितना ब्याज का दर बढ़ रहा है वो हर साल बढ़ेगा, और एक साल में 3% तो 4 साल में भैया 12% बढ़ेगा। कह रहा इसी दर की वृद्धि के कारण भैया अब ब्याज आपको मिल रहा है 1440 रुपया, तो 12% बराबर इतना, तो आप काट दीजिए 3 से, तो 3 चौके हो जाएगा 12, यानी कि 4% की वैल्यू। अब मैं 4 क्यों लिख रहा हूं, अब आप ही समझ जाएंगे। देखो तो कितना हो जाएगा, 6, 3 से आई मीन 3 से काटो, तो 3 चौके 12 और 3 8 24, बस 25 से गुणा कर दो, अब ये हो गया 100%, है ना। तो यहाँ पे 25 से गुणा करो, तो 25 बटे 200, 20 हो गया, 25 चौका 100, और 20 कितना होता है 120, यानी कि 12,000, 12,000। नेक्स्ट अगला, कह रहा वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज मिले। प्रतिदिन 1 रुपया, भाई प्रतिदिन 1 रुपया, इसका मतलब यह है कि साल का 365 रुपया ब्याज मिलेगा, साल का 365 रुपया ब्याज मिलेगा, है ना। तो आप ये बात जानते हैं 5% की वैल्यू ये आ गई, तो भैया 100% की वैल्यू कितनी होगी, कुछ नहीं यार, 20 से गुणा कर दो, बात खत्म। 20 से गुणा करोगे हो जाएगा 100%, और यहां 20 से गुणा करोगे तो 0 तो है ही, 5 दूना 10 हो गया, यानी कि 73, 7300, 7300, ठीक। अगला सवाल है, देखो अगला सवाल, अगला सवाल ये कह रहा है कि वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर से 60 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा। तो यार हमने कितनी बार बताया कि भैया RT परसेंट बराबर ब्याज की होता ही है 60 के बराबर। अब 5 छक्का 30% बराबर सर जी 60 के बराबर, तो यहां से आप क्या निकालो, यहां से आप कॉमन सेंस लगाओ कि भैया 30 बराबर 60 के, तो 100 बराबर 200 के, 100 बराबर 200 के, समझ गए होंगे आप बात को। 30 दोगुने के बराबर तो 100 दोगुने के बराबर होगा, यहां से कुछ काटने वाटने की जरूरत ही नहीं थी। चलो नेक्स्ट अगला सवाल है, सवाल अगला कह रहा है कि 3,000 रुपए की राशि पर 12% ब्याज की दर से 3 वर्ष का कितना साधारण ब्याज अर्जित करेगा। तो RT निकाल लो भैया, RT का मतलब 12 दिया 36, तो 3,000 का सीधे सीधे भैया क्या निकाल लो आप, सर जी 36%, क्योंकि यही तो RT होता है, और परसेंट गया तो डबल जीरो भी ले गया, 36 दिया होता है भैया 108, और एक जीरो भी और है, यानी कि जो इंटरेस्ट रहा SI वो मेरे दोस्तों कितना हुआ, वो 1080 है, वो 1080 है। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में 6900 हो जाती है। तो ये तो हमने एकदम आराम से आपको निकाला भैया, 300 रुपया हर साल का ब्याज होगा। कह रहे बताओ ये 6,000 का क्या परसेंट है, तो डबल जीरो तो गया, 3 से काटेंगे 1/20, और 1/20 को हम क्या लिखते हैं सर जी 5%, 1/2 को हम क्या लिखते हैं 5%, 5%, 5%। चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 4,000 रुपए पर 18 माह में, 18 माह का मतलब क्या भाई, 1.5 साल, एक साल में 12, अगले साल 6, यानी कि 12 6 18%, बस 18% निकाल दो, बात खत्म है। 18 महीने का 18%, बात समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो साधारण ब्याज कह रहा है, तो साधारण ब्याज तो ये होगा, 18% निकाल दो, तो परसेंट डबल जीरो को ले गया, 18 चौके 72, यानी कि 400, 720 रुपया, है ना। चलो नेक्स्ट कह रहा है 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो भैया 12 माह में होगा 12 पैसा,
तो 12 माह में 12 पैसा और कितने पे 100 पैसा पे, तो 100 पैसा पे 12 पैसा का ब्याज, इसका मतलब टोटल ब्याज की दर ही है 12%। अरे भाई 100 पे कुछ जो भी चीज होती है वही तो हम लोग परसेंटेज कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कितने वर्षों में 12% साधारण ब्याज की दर से, ये तो मैंने आपको बताया है अभी, पिछला सवाल ही बताया है, एकदम सेम टू सेम आ गया है ना। मतलब उसमें क्या पूछा था 12%, उसमें ये पूछा था भाई साहब मूलधन दे दिया था, आपसे पूछा था टाइम बताओ, सॉरी रेट बताओ, तो रेट हमने वो बताया था, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा, है ना। चलो देखना जरा एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है ना, 12% ऐसे ही था शायद सवाल। हाँ, ये तो सवाल था, ये सवाल नहीं था। हाँ, ये वाला सवाल था, ठीक है, ठीक, 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 हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो सेम सवाल है, खाली डेटा का मतलब इधर-उधर है। मतलब उसमें क्या पूछा था, इसमें देखो आपसे क्या पूछा हुआ था, इसमें आपसे पूछा हुआ था कि साधारण ब्याज बताओ, और इसमें देखो साधारण ब्याज दे दिया है आपका, है ना? और आपसे टाइम पूछ रहा है, तो एकदम ईज़ी सा सवाल हो गया। कह रहा है कि वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर से ₹60 ब्याज मिलेगा। तो हमें पता है आरटी बराबर 5 और 5 छक्का 30, ये भी तो बिल्कुल वही आ गया यार, 30% की वैल्यू आ गई सर जी क्या? 60 के बराबर। तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू सर जी हो जाएगी 200 के बराबर। एकदम ईज़ी सा सवाल है। 200 रुपया, 200 रुपया, सॉरी 200 रुपया यहाँ है, ये नहीं है, 200 रुपया, ठीक, नेक्स्ट। यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात ये रहा। यानी कि ये मूलधन है और ये ब्याज है। तो 2 सॉरी अमाउंट है। तो 2 आपका ब्याज है किस पे? 10 पे। 1/5 को हम लिखते हैं 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सर जी 20%। ये एकदम आसान-आसान सवाल है। चलो नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित धनराशि और साधारण ब्याज का अनुपात। भाई ब्याज और राशि का अनुपात ये यानी कि 3 मिल रहा है भैया 10 पे ब्याज। तो कुल मिला के आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की 10% की दर से, अच्छा 10% की दर से, अच्छा जी। तो भैया आप एक बात बताइए ज़रा मुझे, आरटी, आरटी बराबर क्या होता है? भैया आरटी बराबर है 3 के, ठीक? और 10% को हम लिख सकते हैं 1/10 टी बराबर, ठीक है? तो आपसे कह रहा है कि निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष की है? निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष की है? तो आप ज़रा देख सकते हैं कि भैया अगर ये यहाँ पे हमें 3 लाना है, ठीक है? तो टी बराबर क्या हो जाएगा? सर जी फिर टी बराबर हो जाएगा 30 साल। टी बराबर क्या है? 30 साल। तो ये 30 है, ठीक है? 3 नहीं है, ये 30 है। ठीक, चलिए। तो फिर सवाल आपके यहाँ पे अब एंड होते हैं, खत्म होते हैं। आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें हमने करा दिया है, ठीक? तो सिंपल इंटरेस्ट में बस इतना ही है, ठीक? आगे आप बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पूरा देखिए वीडियो, मैं हमेशा कहता हूँ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।